गुड डे एवरीवन, माय नेम इज गुलिस्ता एडवोकेट। मैं आपको देती हूँ कानून से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी जो भारतीय नागरिक होने के नाते आपको पता होनी बहुत जरूरी है। तो चलिए वक्त को बिना बर्बाद किए हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। क्या होता है कोर्ट मैरिज करने का तरीका? देखिए, कोर्ट मैरिज करने का प्रोसीजर भारत में विशेष विवाह अधिनियम 1954 यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत दिया गया है। ये प्रोसीजर बिना किसी धर्म या जाति की परवाह किए बिना दो बालिग लोगों को कानूनी रूप से विवाह करने की अनुमति देता है। इस विवाह को करने के लिए आपको सबसे पहले एक नोटिस रजिस्ट्रार ऑफिस को देना होगा। इस विवाह को करने के लिए इच्छुक पक्षों में से दोनों में से लड़का या लड़की किसी को भी नजदीकी जिला विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाकर विवाह की सूचना देनी होती है। इसके लिए आपको एक निर्धारित फॉर्म भी भरकर देना होता है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि कम से कम एक पक्ष का विवाह कार्यालय के क्षेत्र अधिकार में 30 दिनों से अधिक समय तक निवास करना जरूरी होता है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होता है, जिसमें नोटिस या फॉर्म और उसके साथ आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपके निवास के लिए प्रमाण पत्र होता है, और आपकी उम्र के प्रमाण पत्र में जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट, ये आपको देनी होती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट साइज जो आपने अभी हाल ही में खिंचवाए हों वो देने पड़ते हैं। और अगर यहाँ पर आप शादीशुदा हैं तो अगर आपकी तलाक हो चुकी है तो तलाक के डॉक्यूमेंट्स, या आपके हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो चुकी है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट आपको देना होता है। इस प्रक्रिया के हो जाने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में एक नोटिस लगाया जाता है, ताकि अगर किसी व्यक्ति को इस विवाह से कोई आपत्ति हो तो वो आपत्ति कर सके। यह नोटिस 30 दिनों तक सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। अगर इस स्थिति में 30 दिनों के अंदर कोई वैलिड ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो विवाह की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाता है, और अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो रजिस्ट्रार उसकी जांच करता है और उसके बाद इसका फैसला करता है। ये सारी प्रक्रिया हो जाने के 30 दिनों के बाद दोनों पक्षों को 3 गवाहों के साथ उपस्थित होकर रजिस्ट्रार के सामने विवाह करना होता है। ये शादी रजिस्ट्रार ऑफिसर के सामने डिक्लेयर होती है, और डिक्लेरेशन के बाद मैरिज का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। दोनों पक्षों और गवाहों के साइन के बाद मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है जो हर जगह वैलिड होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है उम्र की सीमा, यानी लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और उसी के साथ लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी ही चाहिए। इसके लिए आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आप शादी कराना चाहते हैं तो कम से कम 3 गवाह होने चाहिए जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हों, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत ना हो। और इसमें सबसे ज़रूरी बात आपके लिए ये है कि इस विवाह को करने के लिए आपको किसी तरह के धर्म परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से फॉर लीगल अपडेट्स बाय गुलिस्ता एडवोकेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।